डिवोशन। जो परमात्मा की भक्ति नहीं करेंगे, ईश्वर की भक्ति नहीं करेंगे, उनको न सुख मिलेगा, उनको न शांति मिलेगी। और हमारे बगल में जो बसेटी से साधु पुरुष आए हैं, मानस के उस पंक्ति को भी वे स्पर्श कर रहे थे। बाहरी मथे बरु होई घृता सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरिये, यह सिद्धांत अपेल। यह सिद्धांत अटल है। क्या? बिनु हरि भजन न भवतरिये। जब तक परमात्मा की भक्ति नहीं करेंगे, संसार सागर से पार नहीं जा सकते। परमात्मा की भक्ति जब करेंगे तो संसार सागर, ध्यान दीजिए, नदी को पार करना होता है तो कैसे लोग पार करते हैं? 3 उपाय से। नदी को अगर पार करना हो और पैर गीला नहीं हो तो कैसे? या तो नदी पर पुल बना हो तो पार हो जाएंगे, या नदी में नाव हो तब पार हो जाएंगे। अगर पुल भी नहीं है, नाव भी नहीं है, तो हेलीकॉप्टर से इस पार से उस पार चले जाएंगे। नदी को पार करने के लिए, संसार सागर को पार करने के लिए, यहां नदी नहीं, यहां कहते हैं कि सागर है, सागर। और सागर, इस संसार सागर को पार करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो कहते हैं कि जो लोग इस संसार सागर को पार करना चाहते हैं तो संत सदगुरु के नाव पर उनको बैठ जाना चाहिए। गुरु महाराज कहते हैं अपने पद्य में, अति दुस्तर भव निधि के माही, खेवटिया गुरुदेव जी, भक्ति नाव में ले ही चढ़ाई, अब पार करें भव खेव जी। जो भक्ति नाव, द बोट ऑफ डिवोशन, भक्ति की नाव पर जो चढ़ जाए, काम क्रोध मोह नदी जल, ध्यान से सुनेंगे, जीव बहे सारे, नाम जहाज बिठाकर गुरु पल में तारे। महापुरुष कहते हैं कि काम क्रोध मोह नदी जल, मोह रूपी नदी में काम और क्रोध की धारा है। उस नदी में जल और उस जल की धारा है काम और क्रोध। लेकिन काम क्रोध से कौन उतर सकेगा पार उस धारा से? ध्यान दीजिएगा, जब किसी को क्रोध आता है तो क्या कहता है लोग, आपको पता है? जब किसी को क्रोध आता है, किसी पर क्रोध, किसी पर क्रोध आता है तो कहता है कि पहचानते नहीं हो, कच्चा चबा जाऊंगा। नहीं कहते हैं लोग? नहीं पहचानते होंगे, हम कच्चा चबा जाएंगे। अरे इतनी बड़ी बात, वो कौन बोलता है? बोले वो आदमी नहीं बोलता है, भीतर में वो क्रोध का राक्षस बोलता है। राक्षस तो कच्चा ही खाता है, थोड़ी पका के खाएगा। क्रोध राक्षस होता है। और कहते हैं कि काम क्या है? अजामिल किसी उल्टा नारी को देखा, जंगल में गए थे लकड़ी चुनने के लिए। अजामिल का नाम सुना होगा आपने। लकड़ी चुनने के लिए गए थे जंगल में, लेकिन किसी उल्टा नारी को किसी पुरुष के साथ देखा अश्लील दशा में, तो अजामिल के भीतर में काम उत्पन्न हो गया। आंख से, ये आंख खिड़की है, आंख से वासना अंदर जाती है। देखा अश्लील दृश्य को, अजामिल ने सोचा कि बड़ा बढ़िया बात है, ये नारी तो बहुत सुंदर है, लेकिन
इस नारी का व्यवहार दूसरे पुरुष के साथ गलत है, इसलिए इस नारी को अपने घर में ले जाना चाहिए। तो उनके मन में भी गलत देखने से ही गलत मन में आता है, गलत सुनने से मन में गलत बात होने लगती है। इसीलिए गांधी जी ने कहा, गांधी जी के 3 बंदर थे, आपने देखा होगा कभी, नाटक वगैरह में देखे होंगे। गांधी जी के 3 बंदर कौन? तो एक बंदर आंख बंद करके है, तो क्या करना चाहिए? दुनिया को नहीं देखेंगे, उन्हें देखना है। गांधी जी के 3 बंदर है। पहला बंदर आंख बंद करके बैठा है, और दूसरा बंदर कान बंद करके बैठा है, और तीसरा बंदर मुंह बंद करके बैठा है। मुंह बंद करके बैठा है। 3 बंदर। गांधी जी से किसी ने पूछा कि आपके ये 3 बंदर क्या संकेत देते हैं? गांधी जी ने कहा कि बुरा मत देखो, यह संकेत देता है जो आंख बंद करके बैठा है। फिर जो कान बंद करके बैठा है वह बंदर कहता है कि बुरा मत सुनो, और जो मुंह बंद करके बैठा है, गांधी जी ने कहा कि बुरा मत बोलो। बड़ा सुंदर संकेत है। अगर आदमी गलत बोलना छोड़ दे, गलत सुनना छोड़ दे, गलत देखना छोड़ दे, तो कहते हैं कि उनके जीवन में फिर गलत नहीं होगा। लेकिन यह कैसे होगा? ये केवल कहने मात्र से नहीं। महापुरुष कहते हैं कि भक्ति करनी पड़ेगी। किनकी भक्ति करनी चाहिए? तभी हम आप लोग सुन नहीं रहे थे, स्वामी शिवानंद जी महाराज कह रहे थे क्या कि गुरु की भक्ति, गुरु महाराज के वचनों में, गुरु की भक्ति साधु की सेवा बिन नहीं कछु हो पाई हो, याते भजो गुरु गुरु नित ही रहो चरण नौलाई हो। किनकी भक्ति करनी चाहिए? गुरु की। गुरु महाराज के वचन में आया है कि आहो भक्त सार भगति करु हो, असार भगति करी, संसार भ्रमत रही, भक्ति श्रम निष्फल हो। अच्छा, एक बात ध्यान से सुनिए, बोलिए श्री सद्गुरु। एक बार और बोलिए श्री। आप ध्यान से सुनेंगे, इसलिए मैं गुरु महाराज की जय ध्वनि करवा रहा हूं। ध्यान से सुनिए। एक माता भोजन बनाती है, और भोजन जब बना ली तो भोजन बनाने के बाद उनको पता लग गया कि भोजन जब पका रहे थे तो उस भोजन में कुछ दूषित चीज थी, इतना विषाक्त चीज कि भोजन बनाने के बाद पता लगा। सब लोग भूखे थे, भोजन का इंतजार कर रहे थे कि भोजन बन रहा है, भोजन करेंगे। लेकिन भोजन बन करके जब तैयार हुआ तो पता लगा कि भोजन खाने के लायक ही नहीं है। तो क्या हुआ? भोजन बनाना व्यर्थ हुआ कि नहीं? भोजन बनाना बेकार हो गया। किसान खेती करता है, किसान जब खेती करता है तो खेती, आज इधर मैं सुना कि बहुत लोगों ने आलू लगाया, और आलू लगाया तो जिनके बीज अच्छे थे उनके पास आलू हो गया, और जिनके बीज अच्छे नहीं थे आलू हुआ ही नहीं। अब उसमें जो किसान मेहनत किया, खेत को जोता, खेत को कोड़ा, खेत में पानी लगाया, खेत में खाद लगाया, और बहुत मेहनत किया, और जब अंत में आलू को उखाड़ने लगा तो केवल पेड़ ही बाहर आता था, आलू बैठा ही नहीं। क्या हुआ? व्यर्थ हो गया। वैसे किसान को हाथ मलना पड़ेगा कि नहीं? जिसकी खेती बर्बाद हो गई है। जो माता भोजन बनाई, भोजन खराब हो गया।
इसी तरह से भक्ति बहुत लोग करते हैं, लेकिन उन भक्ति किसकी सफल होती है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित यदति सिद्धये। हे अर्जुन, किसी किसी को सिद्धि मिलती है। क्यों? बोले सिद्ध महापुरुष से अगर भक्ति का बीज मिला है तब तो भक्ति फली बीज ही गड़बड़ हो तो फिर क्या होगा? मूल में अगर भूल हो जाए तो सब गड़बड़ हो जाएगा। हम आपको एक कथा सुनाना चाहेंगे। स्वामी विवेकानंद जी महाराज अमेरिका गए थे। आप ध्यान से सुनिए। बस यह सत्संग थोड़ी देर के लिए आप, और आज अंतिम पाली का यह सत्संग है तो थोड़ी देर आप सुनेंगे। तो कलकत्ता में एक महापुरुष हुए स्वामी रामकृष्ण देव जी महाराज, उनके शिष्य वे जगत प्रसिद्ध स्वामी विवेकानंद जी। स्वामी विवेकानंद जी महाराज लोगों को अमेरिका में जाकर भक्ति की शिक्षा देते थे। अमेरिका गए, जापान गए, वे इंग्लैंड गए, वे फ्रांस गए, वे जर्मनी गए। भारत इस युग में, भारत का वह पहला सन्यासी था भगवान बुद्ध के बाद। भारत का वह पहला सन्यासी था जो विदेशों की धरती पर जाकर भारत के संत महापुरुषों की उस ज्ञान को फैलाया। जब वे अमेरिका गए और लोगों की भक्ति जैसे तैसी देखी तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा लोगों से, शिकागो का यह भाषण है, मैंने अंग्रेजी में पढ़ा था, अंग्रेजी का एक लेख स्वामी जी महाराज का पढ़ा था, उसमें एक कथा लिखी हुई थी। स्वामी जी महाराज बोले कि एक गांव में एक नकचिप्पा आदमी था। ध्यान से सुनिए। एक गांव में एक नकचिप्पा था, तो नाक उसका चिपटा हुआ था, पूरा नाक बिल्कुल चिपट चुकी थी। ऐसे ही बेचारा का जन्म हुआ था। तो वह सज्जन के पास दुर्भाग्यवश न माँ थी, न पिता थे, न भाई थे, न बहन थी, अकेले बेचारा रहता था। लेकिन जब वह घर से निकलता था तो बच्चे लोग उसको चिढ़ाते थे, नक चिप्पा, नक चिप्पा, नक चिप्पा, नक चिप्पा, नक चिप्पा। अच्छा, किसी को कोई चिढ़ावे तो अच्छा तो लगता नहीं है, नक चिप्पा को भी बड़ा गुस्सा लगता था। दौड़ते थे बच्चे को मारने के लिए, बच्चा तो भाग जाता था। जब वे जवान हो गए तो गांव का जो प्रधान व्यक्ति था सोचा कि इसको न माँ है, न पिता है, न भाई है, न बहन है, इसके जीवन को भी सजा देना चाहिए, इसके जीवन को भी बसा देना चाहिए, इनका भी घर बसा देना चाहिए। तो नकचिप्पा के पास आकर के गांव का प्रधान ने कहा कि तुम्हारी शादी हम करा देते हैं, अब तुम्हारी उम्र हो गई है, तुम जवान हो गए हो। नकचिप्पा ने कहा कि हमारी शादी, और हमसे शादी कौन करेंगे, हमारी नाक चिपटी है, हमसे शादी कौन करेंगे, कोई लड़की चाहेगी? तो गांव का प्रधान ने कहा कि हम कोई लड़की खोजते हैं। वह गांव का प्रधान लड़की खोजने लगे। खोजते 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 उनको एक नकचिप्पी मिल गई। नकचिप्पा का विवाह तो नकचिप्पी से ही होगा, उनको कौन बढ़िया लड़का। तो नकचिप्पी एक मिल गई, दोनों का विवाह वह गांव का प्रधान करा देता है। और जब दोनों की शादी हो गई, अब पति पत्नी गरीब तो थे, निकलते थे मजदूरी करने के लिए, तो जैसे निकलते थे तो बच्चे कहते थे नक चिप्पा, नक चिप्पी, नक चिप्पा, नक चिप्पी। अब चिढ़ाते थे, उनको बड़ा गुस्सा लगा। और गुस्सा जब लगा तो सोचा कि सुनते हैं कि भगवान की भक्ति करने से भगवान सब कुछ देते हैं। अपनी पत्नी को कहा कि तुम घर में रहो, मैं जंगल जाता हूं भगवान की तपस्या करने के लिए। जंगल में गया, बहुत आर्त पुकारा भगवान को। कुछ ही थोड़े ही दिनों में उनकी भक्ति से, उनके पुकार से भगवान खुश हो गए। भगवान खुश हो गए तो खुश होकर भगवान प्रकट हो गए उनके सामने में। जीवन में भगवान तो देखा नहीं था बेचारा, जीवन में भगवान नहीं देखा था। तो भगवान को जब देखा तो बिल्कुल आश्चर्य से हैरान हो गया कि इतना शरीर से कांति, शरीर प्रकाशमय है, इतना सुंदर है।
भगवान सामने खड़े हैं, सोचा कि कुछ बोलेगा ये भक्त, लेकिन भक्त बोल नहीं रहा था। भगवान ने कहा कि कुछ मांग लो हमसे, मैं भगवान हूं। पहले तो नक्षिपा ने पूछा आप कौन हैं? तो भगवान ने कहा कि जिनको तुम बुला रहे थे। बोले कौन? भगवान। बोले हाँ मैं भगवान हूं। तो कहाँ आए हैं आप? बोले किस लिए बुलाए, याद किस लिए कर रहे थे? तो भगवान को देखने के बाद भूल ही गया कि नाक हमको मांगनी थी, भगवान से भूल गया। तो भगवान ने कहा मांगो मांगो, क्या मांगना है? तो अब उनके मुंह से कुछ बात नहीं निकलती थी। तो भगवान ने कहा कि ठीक है मैं जा रहा हूं, 3 वरदान जब तुम मांगोगे वह मिल जाएगा तुमको। भगवान ऐसा कहकर अंतर्धान हो गए और वह नक्षिपा को बहुत खुशी हुई कि 3 वरदान मुझे मिले हैं, चलो बड़ा अच्छा हुआ। बस तपस्या तोड़ करके भागे घर, पत्नी के पास गए, खूब खुशी का इजहार किया। पत्नी ने पूछा अरे पतिदेव आप बहुत खुश लग रहे हैं। बोले कि पूछो मत, भगवान आए थे 3 वरदान दे के चले गए। पत्नी ने कहा कि नाक तो वैसे की वैसे चिपटी है, वरदान लेने से क्या हुआ? तो उन्होंने कहा कि ठहरो ना, वरदान तो मेरे पास है, आ जाओ लाइन में खड़े हो जाओ। पत्नी को बुलाया और बोला कि मैं वरदान मांगने जा रहा हूं भगवान से। पत्नी ने पूछा कि क्या मांगेंगे वरदान? बोले मैं मांगूंगा ना। तो पत्नी सिखाया उनको। पत्नी कहती है कि धन मांग लीजिए, बुद्धि मांग लीजिए, वैभव ऐश्वर्य मांग लीजिए। तो वो सब कुछ नहीं, बोले भक्ति मैंने तपस्या की तूने की है, हम मांगेंगे, तुम खड़े रहो। सामने साथ में आकर के खड़े हो जाओ। पत्नी को साथ में खड़ा कर लिया, हाथ जोड़ा और हाथ जोड़ करके भगवान से कहता है रहने दीजिए, बैठिए महाराज, उधर बीच में नहीं आइए। कहते हैं कि जब हाथ जोड़ा और हाथ जोड़ करके भगवान से कहता है कि हे प्रभु आपकी बड़ी कृपा हुई है, 3 वरदान आप दे करके गए हैं, सो पहला वरदान आप पूरा करेंगे मुझे विश्वास है। हे ईश्वर, हे प्रभु मुझे वरदान दीजिए कि हम दोनों पति पत्नी को खूब सुंदर सुंदर नाके हो जाए। यह वरदान वह मांगा कि सुंदर सुंदर नाके हो जाए। तो जैसे यह वरदान मांगा कि पति पत्नी दोनों को सुंदर सुंदर नाके तो बहुवचनात्मक शब्द है, तो 2 नाक थोड़ी मांगे, एक पत्नी के लिए एक मेरे लिए, ऐसा नहीं। बोले सुंदर सुंदर नाके दे दीजिए। तो सुंदर सुंदर नाके देने की बात जैसे आई तो अभी वरदान पूरा भी नहीं हुआ था कि सुंदर सुंदर नाके, एक सुंदर सुंदर बड़े सुंदर सुंदर नाके शरीर में। तो कहाँ कहाँ? बोले सब जगह, क्योंकि सुंदर सुंदर बहुवचनात्मक बहुत नाके। तो लाल्ट में नाक, सिर में नाक, हाथ में नाक, छाती में नाक, गले में नाक, पीठ में नाक, पैर में नाक, हर जगह नाक ही नाक, पति को भी पत्नी को भी। पत्नी ने कहा कि क्या मांग लिया आपने? ये नाक और इतनी नाक क्या करेंगे? और महाराज कहीं सर्दी हो गई तो किधर किधर पोंछेंगे, किधर किधर पोंछेंगे? पीछे तो हाथ भी नहीं जाएगा, सर्दी होगी तो हर तरफ से बहेगा और कहां कहां संभाल होगी। तो पति ने कहा कि ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया। अच्छा अभी 2 वरदान मेरे पास बचा हुआ है। तो दूसरा वरदान मांगा कि हे ईश्वर, हे परमात्मा, अब मेरे सारी नाक, मेरी पत्नी और मेरे सारे नाक उड़ा दीजिए। तो जब ऐसा मांगा तो सारी की सारी नाक उड़ गई, जो थी सब गायब, एक भी नाक नहीं बची। चलिए, एक भी नाक नहीं बची। पत्नी कहती है कि दम घुटने लगा है, नाक के बिना सांस कैसे लेंगे? हमें बहुत गड़बड़ी हो गई है, आप जल्दी कुछ उपाय कीजिए। तो देखा कि ये वरदान लेते हैं तो बहुत नाक, और कहते हैं उड़ाने के लिए तो सब नाक ही गायब हो गई, अब होगा क्या? तुरंत हाथ जोड़ करके कहता है कि हे ईश्वर, जो नाक हमारे पास थी वही नाक वापस कर दीजिए। कौन से? वही नक चिप्पी और नक चिप्पे के नक चिप्पे दोनों रह गए।
वही नख छिपा हुआ नाक। तीसरे वरदान में भी वही मांग लिया जो पहली थी नाक। स्वामी विवेकानंद जी महाराज कहते थे कि अगर सद्गुरु की शरण में जाकर वह भक्ति करता तो उनकी ऐसी दशा नहीं होती। लेकिन ध्यान दीजिए, उस नख चिप्पे के तो नख चिप्पा नाक ही मिली, लेकिन बहुत बार लोग भक्ति ऐसी करती है कि उनकी नाक कट जाती है। नहीं कहते लोग समाज में, उसने नाक कटा दी। कहने का मतलब क्या? प्रतिष्ठा ही खत्म कर दी। भक्ति कैसी करनी चाहिए? गुरु महाराज कहते हैं कि सार भक्ति करू हो, सार भक्ति कीजिए, असार भगति करी, संसार भ्रमत रही, भक्ति श्रम निष्फल हो। असार भक्ति करेंगे तो कुछ हाथ में आने वाला नहीं है। भक्ति रावण ने किया। हमारे श्रद्धेय स्वामी शिवानंद जी महाराज आपको सुना रहे थे कि लोग भगवान पर फूल चढ़ाते हैं, भगवान शिव की पूजा करते हैं। रावण भी भगवान शिव की पूजा करता था। तो क्या करता था? रावण ने कहा भगवान शंकर से कि मैं आपकी पूजा करना चाहता हूं। तो भगवान शंकर ने कहा कि पूछते क्या हो, करो। ये पूछ करके पूजा होती है? बहुत बार ऐसा होता है। क्या लोग कहते हैं कि हम आप पर सफेद दूध चढ़ाएंगे भगवान को। बोले हम आप पर सफेद दूध चढ़ाएंगे, तो दूध तो सफेद होता ही है, तो सफेद करने की क्या जरूरत है? कहिए ना दूध चढ़ाएंगे। ये बितंडा करने वाले आदमी ऐसे ही बोलते हैं कि सफेद दूध चढ़ाएंगे। यार दूध सफेद ही होता है। रावण ने कहा कि फूल नहीं, हम गर्दन चढ़ाएंगे। भगवान शंकर ने पूछा गर्दन क्यों चढ़ाओगे तुम? बोले महाराज हम आपकी जो भक्ति पूजा करेंगे ना, तो सिर हम झुकाने के लिए सीखे नहीं है। सिर झुकाएंगे नहीं, सिर काट डालेंगे, सिर काट करके चढ़ाएंगे। रावण सिर काट करके शिवलिंग पर चढ़ाता था। भगवान के शिवलिंग पर रावण सिर काट करके अपने हाथ से तलवार से सर काटता था और भगवान को चढ़ा देता था। ऐसा कोई भक्त है दुनिया में आज? ऐसा कोई है? कंस अपना रक्त चीर करके हाथों से भगवान शिव को चढ़ा देता था कि मैं अपने रक्त को देता हूं आप। ऐसे बहुत सारे भक्त हुए। कहते हैं कि भगवान की भक्ति करने वाला आदमी की दशा क्या हुई, उस रावण की दशा क्या हुई? हनुमान जी रावण के पास जाकर कहते हैं क्या? शंकर सहस विष्णु अज तुही, राखी न सके राम कर द्रोही। ये इतना चुनौतीपूर्ण बात हनुमान जी रावण को जाकर कहता है कि हजारों शंकर अगर आ जाए, शंकर सहस, जो शंकर भगवान को अपना सर काट करके चढ़ाता था, ऐसे शंकर उनकी रक्षा कर सके क्या? कहते हैं शंकर सहस विष्णु अज तुही, हजारों विष्णु हजारों शंकर भी आज आ जाए, है रावण तुझे मैं राम की द्रोही हो तुम, कोई बचा नहीं सकेगा। राख ही न सके राम कर द्रोही, तुम परमात्मा के विरोधी हो, और जो ईश्वर का विरोधी होता है उसको कोई रख नहीं सकता है। तो रावण भी भक्ति किया था। लेकिन अगर रावण भक्ति किया था तो रावण का मंदिर क्यों नहीं बनाया लोगों ने? राम जी का मंदिर क्यों बनाते हैं? हनुमान जी का मंदिर क्यों बनाते हैं? शिव जी का मंदिर क्यों बनाते हैं? रावण का मंदिर आप लोगों ने देखा? हाथ उठाइए कोई तो। रावण का मंदिर कोई नहीं। रावण का मंदिर आज तक कहीं देखा सुना नहीं गया है, क्योंकि भक्ति तो किया था लेकिन भक्ति असार किया था। असार भगति करी, संसार, एक ही पंक्ति गुरु महाराज की है, असार भगति करी संसार भ्रमत रही, भक्ति श्रम निष्फल हो। रावण की भक्ति का जो फल था वह निष्फल हो गया, कंस का निष्फल हो गया, सहस्त्रार्जुन का निष्फल हो गया, इसी तरह से दुर्योधन का निष्फल हो गया। गांधारी दुर्योधन की मां शिव भक्तन थी,
लेकिन कहां अपने पुत्रों को बचा सके, अपने पुत्र को नहीं बचा सके। अंत में गांधारी को यह मोह हो गया कि सारे पुत्र मारे गए, कम से कम दुर्योधन को बचा लेते हैं। तो दुर्योधन कैसे बचेगा? तो दुर्योधन से कहा गया कि अगर तुम युधिष्ठिर जी महाराज के पास चले जाओ तो युधिष्ठिर जी महाराज तुम्हें उपाय बता देंगे बचने के लिए। दुर्योधन भी बचना चाहता था। कहते हैं कि युधिष्ठिर जी महाराज के पास जब दुर्योधन गया है तो युधिष्ठिर जी महाराज, धर्मराज ने कहा कि तुम अपनी मां के समक्ष नग्न होकर जाओगे और गांधारी अगर पट्टी खोल करके, अपने आंखों पर पट्टी बांध करके रखती थी, अगर पट्टी खोल करके ऊपर से नीचे तक वह देख लेगी तो तुम्हारा शरीर वज्र हो जाएगा और तुम्हें फिर कोई मार नहीं पाएगा। दुर्योधन अपनी मां के पास गया और कहा कि ऐसे ऐसे मुझे कहा गया है, मां तुम मुझे देखो। तो गांधारी ने कहा कि तुम जाओ पहले गंगा स्नान करो, तुम्हारा शरीर बहुत दूषित है, गंगा स्नान करो, गंगा स्नान करके अब पूरे नग्न अवस्था में आना। तो गंगा स्नान करके नग्न होकर के दुर्योधन गांधारी के पास जा रहा था। गांधारी भी अपने पुत्र को बचाना चाह रही थी, जो अपने पति को, जो गांधारी शिव भक्तन अपने पति धृतराष्ट्र के मुंह को कभी नहीं देखी, वह आज अपने पुत्र को देखने जा रही है। कहते हैं गांधारी के मन में मोह हुआ कि मैं इसे बचा लूंगी, लेकिन भगवान रामकृष्ण परमहंस देव जी महाराज कहा करते थे कि जब ईश्वर किसी को उठाना चाहते हैं और दुनिया के लोग उसे गिराना चाहते हैं तो ईश्वर को हंसी आती है। उसी तरह से ईश्वर किसी को दंड देना चाहते हैं, उस दंड से उसको कोई बचाना चाहते हैं, तब भी ईश्वर को हंसी आती है। भगवान कृष्ण को हंसी आ गई। कहते हैं कि जब दुर्योधन नग्न होकर के अपनी मां के पास जा रहा था तो रास्ते में भगवान श्री कृष्ण मिल गए। भगवान कृष्ण ने देखा दुर्योधन को, अरे दुर्योधन, कभी भी तुमको राजकीय पोशाक में ही देखा, कभी नग्न नहीं देखा, ये कैसी बात? तो उन्होंने कहा कि मां के पास जा रहा हूं। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तुझे लाज नहीं आती है? जवान बेटा मां के पास नग्न होकर जाता है? अरे कुछ तो पहन लो। बोले क्या पहने महाराज? बोले केले के पत्ते ही लपेट तो लो कम से कम। बस वही केला का पत्ता कमर में लपेट लिया और मां के सामने गया। दुर्योधन जाता है गांधारी के पास, गांधारी से कहता है कि गंगा स्नान करके आ गया हूं मां, अब पट्टी खोल करके मुझे देख लो। गांधारी अपनी पट्टी खोल करके जैसे ही दुर्योधन को देखती है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, तो पूरा शरीर वज्र हो गया, लेकिन जहां केला का पत्ता कमर में लपेटा हुआ था वह शरीर वैसे का वैसे कमजोर रह गया। गांधारी पट्टी बांधते हुए फिर पूछती है कि ये सलाह तुमको किसने दिया? मैंने तुझे कहा था कि नग्न होकर आने के लिए, लेकिन तुम केले के छाल पहनकर, पत्ते पहनकर कैसे आए? ऐसा तो नहीं करना चाहिए था, आखिर ऐसा तो क्यों किया? तो दुर्योधन ने कहा कि रास्ते में केशव मिल गए, कृष्ण मिल गए थे और उन्होंने ऐसी सलाह दी है। तब गांधारी ने कहा कि दरअसल में अगर वह केशव तुझे बचाना चाहता तो बचा लेते, अगर वही नहीं चाहते तो मैं कहां से बचा सकती? मैं तो एक बार मोह में पड़ गई थी, शिव भक्तिन थी और अपने पुत्र को जीवित रखना चाहती थी, लेकिन नहीं कर सकी। कारण क्यों? कहते हैं कि अधर्म, वह जीवन की सारी भक्ति लगा देने के बाद भी दुर्योधन को अमर नहीं कर सके। कहने का मतलब कि उस शिव भक्तिन गांधारी की अंतिम दशा क्या हुई? कहते हैं कि जब हस्तिनापुर का राज्य छीना गया और धृतराष्ट्र जंगल चले गए, उसके साथ गांधारी भी गई। जंगल में जब आग लगी
तो धृतराष्ट्र अंधे थे और गांधारी के आंखों पर पट्टी थी। अब दोनों तो अंधे के समान ही थे। आग जिधर लगी थी उधर ही चले गए, जिधर आग नहीं थी उधर नहीं जा सके। कहते हैं कि धीरे धीरे जंगल में दावाग्नि लगी और जल जल करके दोनों जल गए। आग, जंगली आग से जल जल कर जल गए। आखिर क्या हुआ? वही महापुरुष समझाते हैं कि भक्ति हम लोगों को सार करनी चाहिए और बिना भक्ति का कल्याण नहीं होगा। अभी आप यह भी सुन रहे थे कि अनन्यास चिंतयो माम यो जनाः पर्युपासते तेषा भी अभियुक्ता नाम योगक्षेम वहाम्यहम्। तेषाम अभियुक्ता नाम, ऐसे भक्त को योगक्षेम वहन करता हूं। किनको? जो ये जनाः पर्युपासते, जो सम्यक रूप से मेरी उपासना करते हैं। इस सम्यक रूप से उपासना कैसे होती है? भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि सर्वधर्माणि परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सर्वधर्माणि परित्यज्य, यह स्वतंत्र भक्ति है। स्वतंत्र भक्ति जो करेंगे उनको सब प्रकार की सुख मिलेगा। कहते हैं कि यह स्वतंत्र भक्ति क्या है? इंद्रियों के सहित जो भक्ति होती है वह परतंत्र भक्ति है, और इंद्रियों से रहित जो भक्ति है वह स्वतंत्र भक्ति है। इंद्रियां कहाँ नहीं होती हैं? जब साधक दृष्टि योग करता है तो वहां कोई इंद्रियां नहीं होती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि दिशश्चानवलोकयन्, दिशाओं को न देखता हुआ, कहाँ? भ्रुवोर मध्य प्राणमेवाव सम्यक, दोनों भावों के बीच में अपने दृष्टि को कोई टिकावे। तो भगवान श्री कृष्ण गीता में एक जगह कहते हैं कि स्वमुपैति दिव्य लोकम, मेरे उस दिव्य लोक को वे प्राप्त होते हैं। दरअसल में भक्ति बहुत लोग करते हैं, गुड़वा गुड़िया सूप सुकुलिया, जैसे बच्चे लोग गुड़वा गुड़िया का खेल करते हैं, इस दुनिया में लोग वैसे गुड़वा गुड़िया वाली भक्ति करते हैं। आपने देखा होगा बच्चे लोग बालू के भीत पर, बालू के ढेर पर जाते हैं, घरौंदे बनाते हैं, पैर रखकर और मिट्टी को थोपते हैं, बालू को थोपते हैं और घर बन जाता है। और उसी घर में मिट्टी के ही मिठाई बनाते हैं, मिट्टी के चावल, मिट्टी के दाल, मिट्टी की सब्जी, और फिर बच्चे लोग आपस में वह मिट्टी के भोजन भी करते हैं। लेकिन कहाँ करते हैं? आप देखे होंगे वो अपनी ठुड्डी में यह भोजन वह मिट्टी वाला मिठाई, मिट्टी वाला चावल, मिट्टी वाला दाल लगाते हैं और मुंह को चलाते हैं। वह बच्चा चलाता है और कहता है कि खूब भोज हुआ, खूब भोज हुआ। और उसके बाद क्या करता है? जब घर जाने लगता है तो लाद से हर घरौंदे को मिटाकर चल देता है। कहने का मतलब ये जो बाहर की भक्ति है, बाहर की भक्ति भी करनी है, लेकिन कैसी भक्ति? महापुरुष कहते हैं कि भक्ति बाहर की जो करते हैं वह भी समझ बूझ के करनी पड़ेगी। जैसे बच्चा वह झूठे मूठे खेल करके और फिर चले गए कहाँ? अपनी माँ के पास। पूज्यपाद महर्षि शाही स्वामी जी महाराज इस बात को कहा करते थे। कहते थे कि बच्चा जब अपनी माँ के पास जाता है तो अपनी माँ से कहता है कि माँ मुझे भूख लगी है, भोजन दो। तो माँ कहती है कि अभी तो बहुत तरह के व्यंजन तुम खा रहे थे और तुरंत कैसे भूख लग गई? तो बच्चा कहता है कि माँ वह तो झूठा भोजन था, वह नकली भोजन था, असली भोजन तो आपके पास है। दरअसल में जैसे तैसे भक्ति करने वाला आदमी वह नकली भक्ति में पड़ा हुआ है। संत सदगुरु के पास, संत सदगुरु माँ के पास जो जीव जाता है तो कहता है कि संसार में जब जो किया वह तो नकल था, अब असल भक्ति आपके चरणों में मुझे प्राप्त होगी। संत सदगुरु असली भक्ति बता देते हैं। और असली भक्ति क्या है? असली भक्ति वेद भगवान कहते हैं युञ्जानः प्रथमं मनस्तत्त्वाय सविताध्यम अग्नेर ज्योतिर्निचाय पृथिव्याध्या भरत। एक जगह वेद में आया है भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्राः श्रेयरंगे स्तुष्टवांगुसस्तनुभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति न पूषा
इस तरह से वेदों में यह मंत्र आया है कि हमारी आंख सम्यक भक्ति करे, सम्यक देखे, कान सम्यक चीज सुने, और वह सम्यकता कैसे आती है? तो भक्ति जीवन में बैलेंस लाता है, सम्यकता लाता है. इफ द डिवोशन पीपल आर परफॉर्मिंग and the balance is not coming in their life, if life is unbalanced, then you know, if the balance, the life, the vehicle of life is unbalanced, then there is more chance to get the accident. When the vehicle is getting accident, the people is getting accident, when the balance is not there, whosoever, whether he is going to bang you, or either the third person is going to bang, or else you are going to bang. When the balance is unbalanced, जब जीवन में सम्यकता नहीं रहती है, जब जीवन में बैलेंस नहीं रहता है, तब मनुष्य क्या करता है? क्या होता है उस व्यक्ति के जीवन में? घटना हो जाती है. परिवार में परिवार अनबैलेंस होता है. द फैमिली इज अनबैलेंस, होम इज इन अनबैलेंस, एंड लाइफ इज अनबैलेंस, एंड बिहेवियर इज अनबैलेंस, एवरीथिंग इज अनबैलेंस. यू जस्ट इमेजिन हिज लाइफ विल बी हाउ इट इज. whosoever, his or her life will be the horrible. Therefore we must do the essential devotion of the God. सार भक्ति करने के लिए महापुरुष कहते हैं कि अगर जीवन में हर तरह से असम्यक हर कुछ हो जाए, व्यवहार भी असम्यक हो जाए, व्यवहार संतुलित नहीं है, आहार संतुलित नहीं है, जीवन संतुलित नहीं है, परिवार संतुलित नहीं है, और घर द्वार संतुलित नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में क्या कल्पना कर सकते हैं? उनका जीवन कैसा रहेगा? इस संतुलन कैसे होता है? संतुलन करने के लिए इस शरीर में एक जगह है जो दोनों भावों के बीच में है. द मोस्ट सीक्रेट प्लेस इन द बॉडी, एंड दैट इज बिटवीन द आईब्रोज. दैट इज मोस्ट सीक्रेट, बहुत रहस्यमयी जगह है दोनों भावों के बीच में. और हियर द पीपल से देयर इज थर्ड आईज, उसको शिव नेत्र कहते हैं. और शिव नेत्र का मतलब होता है, शिव मतलब कल्याण, नेत्र यानी आंख, आईज. सो वह कल्याण कारक आंख, कल्याण करने वाली आंख जब लोगों को प्राप्त होती है, हर आदमी के बीच में, हर आदमी के मध्य में, हर आदमी के शरीर में, हर आदमी के दोनों भावों के बीच में वह थर्ड आईज है, वह तीसरी आंख है, वह शिव नेत्र है. जो खोल लेते हैं वे सार भक्ति करने लग जाते हैं, और जो नहीं खोलते हैं वे असार भक्ति में लगे रहते हैं. और उसे खोलने के लिए कुछ प्रोसेस है, कुछ विधान है, कुछ नियम है. शुरुआत कहाँ से होती है? तो कहते हैं जप करने से. वह मंत्र, उस मंत्र का जाप करना है. किस मंत्र का? कहते हैं एक बार ब्रह्मा जी भगवान शिव से पूछे कि कितने मंत्र है? तो भगवान शिव ने कहा कि मंत्र बहुत है. एक बार माता पार्वती ने भगवान शंकर से पूछा कि हे शंकर, हे महादेव, दुनिया में महामंत्र कितने हैं? तो भगवान शंकर ने कहा, सप्तकोटि महामंत्राः चित्त विभ्रमकारकाः एकैव महामंत्रो गुरुरित्यक्षर द्वयम्. 7 करोड़ महामंत्र है. 7 करोड़ द मंत्रास आर देयर. 7 करोड़ महामंत्र है. अगर हम आपसे पूछेंगे आप कितना मंत्र जानते हैं, आप कहेंगे महाराज 2-4 हम भी जानते हैं. ये 2-4, यहाँ तो 7 करोड़ महामंत्र है. और भगवान शंकर कहते हैं कि 7 करोड़ महामंत्रों में सबसे बड़ा महामंत्र क्या है? तो भगवान शंकर ने कहा कि गुरु रित्यक्षरा द्वयम्, 2 अक्षर वाला मंत्र है. और उस मंत्र को जो जानते हैं, तो गुरु महाराज ने कहा कि गुरु मंत्र प्रदत्त, गुरु से प्रदत्त मंत्र को जो जपते हैं, तो गुरु महाराज ने कहा
कि सर्व क्षण गुरु मन जो में ही रहे हो, निश्चय निर्वाण होए संत सब कहे हो। गुरु जाप जपन साचो तपन, सकल काज सारणम, सारे कार्य ऐसे भक्त के बनने लगेंगे। द फर्स्ट स्टेप इज द मंत्र, पहली सीढ़ी भक्ति का मंत्र। लेकिन कहीं कहीं भक्ति को 9 प्रकार में कहा गया है। भगवान श्री राम कहते हैं कि मंत्र तो 5वीं सीढ़ी पर है। भगवान श्री राम सत्संग को पहली सीढ़ी पर रखते हैं। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा। वह कथा, आजकल लोग राम कथा करते हैं, आजकल लोग भागवत कथा करते कराते हैं, सुनते सुनाते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, कथा भागवत की, कथा राम की, कथा सुनने से संशय मिट जाए तो समझ लीजिएगा कथा है, और कथा सुनने से संशय बढ़ जाए तो समझिए ये व्यथा है। संशय में पड़ गए तो व्यथित होंगे। संशय नहीं होना चाहिए। कथा के संबंध में पहली भक्ति संतों का संग, दूसरी भक्ति कथा में प्रेम। कहते हैं कि कथा कैसी होनी चाहिए, तो इसका उत्तर रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने दिया है कि राम कथा सुंदर करतारी। राम कथा तो सुंदर करतल ध्वनि है। राम कथा सुंदर करतारी, असंशय विहग उड़ावनहारी। कहते हैं उस कथा को सुनने के बाद संशय ही समाप्त हो जाए, संशय से छूट जाए, तब समझ लीजिएगा कि भगवान की कथा सुन रहे हैं, धर्म कथा सुन रहे हैं। गुरु महाराज कहते हैं धर्म कथा बाहर सत्संगा। धर्म कथा सुनिए या बाहर में सुनने को मिलेगा, लेकिन अंतर सत्संग भी कीजिए। तो कथा और कथा जब सुनेंगे तो कथा यानी सत्संग, और सत्संग में बैठकर जब सुनेंगे तो कहते हैं कबीर साहब इस सत्संग में लाभ बहुत है, तुरंत मिलावे गुरु से। इस सत्संग में लाभ बहुत है, सदगुरु की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन मूर्ख जन कोई सार न जाने, सत्संग में अमृत बरसे। मूर्ख लोग सत्संग के सार को नहीं जानते हैं। What is the essence of the holy association? This is essential knowledge, and wherein your vision will be totally clear. There will be no any confusion in your life. When you listen deliberately and consciously, the moment when you listen the words of the pure person, then the time you must be in the conscious. Don't go here and there, and don't just run with your mind. If you are running with your mind, then nothing will be coming in you, because your mind is running outside and you are sitting in the satsang, then nothing you will get. अगर सत्संग में बैठे हैं, मन बाहर बाहर दौड़ रहा है, तब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि तन तो रमे, मन तो रमे संसार में, तन साधुन के संग। सत्संग में बैठे हैं लेकिन मन संसार में रमा हुआ है। तुलसी याही वियोग ते नहीं लागा हरि रंग। सत्संग में हरि रंग लगना चाहिए। किसी ने पूछा सुंदरदास जी महाराज से, तुलसीदास जी महाराज से, इस सत्संग की बहुत महिमा गाते हैं आप लोग। जो कोई जाए मिले उन सुनर, होत पवित्र लगे हरि रंगा। जो वहां जाते हैं उनको हरि रंग लग जाता है। लेकिन बहुत लोग सत्संग में जाते हैं और सत्संग से उठने के बाद तंबाकू, और सत्संग से उठने के बाद जर्दा, सत्संग से उठने के बाद जब पान तान की दुकान होगी या गुटखे की दुकान होगी तो वहां जाकर गुटखा खरीद के चलो अब तो सत्संग हो ही गया, गुटखा खाते घर जाते हैं, पान खा लेते हैं। कोई लोग बहुत बाजार अगर रास्ते में मिला तो देखा कि चलो मौका है, शराब की बोतलें मिल रही हैं, शराब भी पी लेते हैं। तो ये सत्संग में जाने के बाद सत्संग का रंग नहीं लगा, पवित्र नहीं हुए, और पवित्र हुए तो उसका उत्तर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज देते हैं कि मन तो रमे संसार में, तन साधु के संग, तुलसी याही वियोग ते नहीं लागा हरि रंग। उसको हरि रंग नहीं लगता है। यद्यपि वे सत्संग में बैठे लेकिन हरि रंग उसको नहीं लगता है। इसलिए सत्संग में आनंद मन से सुनना चाहिए। गोस्वामी जी ने कहा कि सुनी समझही जन मुदित मना, मज्जही अति अनुराग, लाही चार फल अछतनो, साधु समाज प्रयाग। शरीर के रहते चारों फलों की प्राप्ति होगी। क्या क्या? अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, ये चारों चीज चाहिए। ये अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, whosoever in this world, these 4 things they want.
earth, the security. Who doesn't want the security in their life? Everybody wants the security. सिक्योरिटी मिलेगा अगर सत्संग करेंगे तो अर्थ का मतलब है यहाँ सुरक्षा, जीवन सुरक्षित हो जाएगा। धर्म कहते हैं कि अगर धर्म मिल जाए तो जीवन धारण करने में आसान हो जाएगा, जीवन यह आसान हो जाएगा, कठिन जीवन आसान हो जाएगा। धर्म ते अगर धर्म जीवन में आएगा तो मानस में आया है कि धर्म ते विरति योग ते ज्ञाना। कहते हैं कि धर्म से विरति होगी, विरक्त हो जाएंगे, संसार से आसक्ति छूटेगी, और फिर कहते हैं काम, सभी कामनाओं की पूर्ति होगी, और अंत में परम पुरुषार्थ जो मोक्ष है, द एटर्नल लिबरेशन। लिबरेशन, एवरीबडी वांट्स द लिबरेशन, हु वांट द बॉन्डेशन, नोबडी वांट्स टू बॉन्डेशन। बंधन कोई नहीं चाहता है, सब लोग मोक्ष चाहता है, मुक्ति चाहता है। हम आपको हर तरह की सुविधा दी जाए, और सुविधा दे करके रहने के लिए सुंदर मकान, चलने के लिए सुंदर कार, और मन बहलाने के लिए सुंदर बगीचा, और नौकर चाकर, ये सब कुछ दे दिया जाए, लेकिन एक कमरे में बंद रहने के लिए कहा जाए कि मात्र कमरे से 5 मिनट निकलने के लिए दिया जाएगा, फिर कमरे में बंद। कौन इस सुविधा, इतनी सुविधा देने के बाद भी आदमी वह सुविधा नहीं लेगा? क्यों? बोले भले भिखारी हैं, लेकिन हम स्वतंत्र तो हैं, मतलब स्वतंत्रता सबको पसंद है। द लिबरेशन इज मोस्ट प्रीसियस थिंग फॉर द ह्यूमन बीइंग, नॉट ह्यूमन बीइंग, एवरी बीइंग। द लिबरेशन, द सैल्वेशन इज द मोस्ट लविंग थिंग्स। ये सबसे प्रिय चीज है मोक्ष, मुक्ति। लेकिन यह कब होगी? कहते हैं कि भक्ति निशेनी मुक्ति की, संत चढ़े सब दाए, और जिन जिन मन आलस किया जन्म जन्म पछताए। जो जो जिसके मन में आलस हुआ, जिस लोगों के मन में प्रमाद हुआ, उनको जन्म जन्म पछताना पड़ेगा। भगवान बुद्ध ने कहा मकान की बेमरम्मती मकान के लिए धब्बा है, स्त्री का बद चलनी स्त्री के लिए धब्बा है। कहते हैं धनवान के लिए कंजूसी धनवान के लिए धब्बा है। और कहते हैं कि वह भिक्षु जो ध्यान में प्रमाद करता है तो वह प्रमाद उस साधु के लिए, उस भिक्षु के लिए धब्बा है। मतलब यह सब कुछ धब्बा है। हम आप भगवान बुद्ध कहते थे अरे भिक्षु तुम उड़ो और बेदाग हो जाओ, इन आसक्तियों से अपने को छुड़ाओ और बेदाग हो जाओ, निर्वाण को प्राप्त करो। भगवान बुद्ध कहते थे अपने साधवों से कि ये सब पहरेदार के लिए आलस धब्बा है। वे कहते थे जो पहरादारी करता है और आलस में चला गया तो फिर पहरेदारी कैसे करेगा वो। नारी अगर कोई बदचलनी है तो उसके जीवन के लिए धब्बा है। अगर मकान टूटा फूटा है उसकी मरम्मती नहीं होगी तो वह मकान के लिए धब्बा है। इसी तरह से अनेक तरह का उदाहरण भगवान बुद्ध देते हैं और हम आपको समझाते हैं। तो भक्ति कैसे करनी चाहिए तो थोड़ी सी सूक्ष्म भक्ति की चर्चा करने के बाद हम अपने वाणी को विराम देंगे। सूक्ष्म भक्ति की चर्चा सुन लीजिए। सूक्ष्म भक्ति, जब तक सूक्ष्म भक्ति नहीं करेंगे मोटे बंधन जगत के कटे नाम प्रताप। राधा स्वामी साहब कहते हैं जगत का मोटा मोटा जो बंधन है वह नाम के प्रताप से काटा जाता है। और लेकिन जीने बंधन जगत के वो गुरु भक्ति से काटा जाएगा, सूक्ष्म भक्ति से। गुरु भक्ति क्या है? गुरु का अर्थ ही होता है महीन, और गुरु मतलब रहस्यमय। ऐसे महापुरुष कहते हैं कि अगर आप दरअसल में बंधन से छूटना चाहते हैं, बंधन से अपने को छुड़ाना चाहते हैं तो सूक्ष्म भक्ति करनी पड़ेगी, मंत्र जाप तक। यह स्थूल भक्ति है। और मंत्र जाप के बाद मानस ध्यान जो है वह भी स्थूल है। और जब दृष्टि के दोनों धारों को साधक गुरु इंगित स्थान पर लगाता है तब वह सूक्ष्म भक्ति प्रारंभ करता है। दृष्टि की धार बड़ी सूक्ष्म है। देखिए पांडाल के सारे लोग मंच की ओर देख रहे हैं, मंच की ओर देख रहे हैं, लेकिन किसी की दृष्टि किसी से
किसी की दृष्टि की धार किसी की दृष्टि की धार से नहीं टकराती है। ये बहुत बारीक है। और ये दृष्टि की धारें, दृष्टि का संबंध मन से है और मन का संबंध श्वास से है। इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं कि दृष्टि युगल कर 12 अंगुल पर, दृढ़ थिर करु ठहराई, प्राण स्पंद बंद होई जाई, मनहु तजई चंचलाई, गंग जमुन सरस्वती संगम पर संध्या करो नित भाई। गुरु महाराज कहते हैं कि 12 अंगुल पर जैसे ही दृष्टि टिकेगी, प्राण स्पंद बंद हो जाए, क्योंकि मन, प्राण और दृष्टि इस तीनों का संबंध है। दृष्टि स्थिर होगी तो मन स्थिर होगा, मन स्थिर होगा तो प्राण स्थिर होगा, दृष्टि स्थिर होगी तो प्राण स्थिर हो जाएगा, प्राण स्थिर होगा तो मन स्थिर हो जाएगा। वही कहते हैं गुरु महाराज, प्राण स्पंद बंद हो ही जाए। ये सूक्ष्म भक्ति, इसकी चर्चा सत्संग में, संत मत के सत्संग में होती है और यह समझ लेने जैसी बात है। इसको समझ लेना चाहिए। जैसे साधक अपने दोनों दृष्टि के धारों को एक करता है, उनका प्राण निरुद्ध होता है और मनहु तजई चंचलाए, मन अपनी चंचलता को छोड़ देता है। जैसे ही मन का अस्तित्व मिटेगा वहां प्रकाश हो जाएगा, जैसे दृष्टि मिलेगी। और यह सूक्ष्म साधना है, यह सूक्ष्म भक्ति है। इसको जब करेंगे, और इसी को स्वतंत्र भक्ति कही जाती है, इस स्वतंत्र भक्ति को जो करेंगे उनके जीवन में शांति आएगी, उनके जीवन में सुकून आएगा। सुबह के सत्संग में भी हम चर्चा कर रहे थे कि क्या क्या मिलता है भीतर में। तो अनेक तरह की अनुभूति साधक को होती है, बहुत कुछ अंदर में दिखता है। और यह मनुष्य शरीर हम आपको बड़ा भाग्य से मिला है। यह अगर एक बार जीवन से चूक गए कोई, तो बार बार नहीं यह देह वीर रे, चेत सके तो चेत कहे कबीर रे। बार बार यह शरीर मिलने वाला नहीं है। इसी बार काम बना लेना चाहिए, चाहे वो नारी हो और चाहे वे नर हो, चाहे इस देश के हो और चाहे वे किसी भी देश के हो। अगर अपना काम बना लेंगे तो उनके जीवन में शांति हो जाएगी, यह मनुष्य जीवन सफल हो जाएगा। तो ज्यादा नहीं कहते हुए अब इस यज्ञ के संबंध में थोड़ा सा आप सुन लीजिए। यह जो यज्ञ है, दरअसल में यहाँ वे युवक, और वह युवक दीक्षा भी नहीं लिया, दीक्षा नहीं लिया हुआ था। बिना दीक्षा लिए वे, उनकी पत्नी दीक्षित, लेकिन वे दीक्षा लिए हुए नहीं थे, फिर भी इस सत्संग को वे लाए। मुकेश कुमार जी आयोजन कराया, और यहाँ पर सत्संग के पूर्व आधे घंटे का ध्यान। अभी हम आपसे निवेदन कर रहे थे कि धर्म कथा बाहर सत्संगा, अंतर सत्संग ध्यान अभंगा। नाउ आई एम कंक्लूडिंग द टॉक, जस्ट यू डेलिबरेटली लिसन। हम कह रहे हैं कि वह सत्संग का कार्यक्रम लिया और कार्यक्रम लेकर यह सत्संग का रूप दिया। इसमें ध्यान, इसमें सत्संग, दोनों, ध्यान और सत्संग। गुरु महाराज कहते हैं कि सत्संग दो तरह से करने के लिए, नित्य सत्संगति करो बनाई, अंतर बाहर द्वे विधि भाई। दोनों प्रकार से सत्संग कीजिए, अंतर सत्संग ध्यान, अब बाहर का सत्संग कहते हैं धर्म कथा। तो यहाँ बाहर का भी सत्संग हुआ, अंतर का भी सत्संग हुआ। यह सत्संग परिपूर्ण है। गुरु महाराज की आज्ञा का पालन 100% हो रहा है। यह सत्संग में ध्यान भी आधे घंटे का, इस सत्संग में फिर धर्म कथा भी भरपूर। इस तरह से गुरु महाराज की आज्ञा का पालन, इस सत्संग का पूरे लाभ, पूरा का पूरा पुण्य आयोजक कर्ता को और उनके परिवार को
आप तमाम श्रोताओं को, आप तमाम माताओं को, आप तमाम बहनों को, आप तमाम गुरु भक्तों को यह पुण्य मिलेगा और पूर्ण पुण्य मिलेगा। क्यों कि यह सत्संग में ध्यान और इस सत्संग में धर्म कथा सत्संग भी दोनों प्रकार का सत्संग हुआ है, इसलिए यह परिपूर्ण यज्ञ है। इस परिपूर्ण यज्ञ में जो लोग भाग लिए हैं, जो इनका आयोजन किए हैं, चाहे इस यज्ञ में मन से, तन से, वचन से, धन से आप सहयोग किए हैं, सभी लोग पुण्य के भागी हैं और अक्षय पुण्य के भागी हैं। यह पुण्य बहुत आपको जीवन में शुभ लाएगा, मंगल लाएगा और जीवन सुखदायी बनाएगा। तो इस तरह का पुण्य आयोजक लोगों ने किया है। तो विशेष नहीं कहते हुए सद्गुरु महाराज के पावन चरणों में, परमात्मा स्वरूप सद्गुरु महाराज के पावन चरणों में प्रार्थना करता हूं कि इस यज्ञ में आयोजक कर्ताओं के लिए और आप तमाम गुरु भक्तों के लिए, आप तमाम ग्रामीणों के लिए, आप आए हुए सभी भक्तों के लिए यह प्रार्थना है कि आपका जीवन सुखद, समृद्ध और भक्तिमय बने। आप इसी तरह से अपने जीवन को पवित्र करें, सत्संग करें, ध्यान करें और मनुष्य जीवन को सफल करें। बोलिए श्री सद्गुरु